गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग। आई थिंक मेरा प्रेफर्ड पिक आज के लिए रहेगा इटर्नल। वीक है, शॉर्ट स्टॉक, वो है इटर्नल। सेटअप के हिसाब से क्लासिकल पैटर्न है, डाउन मूव ऑन है, ट्रेड करा है करीब 240 के आसपास। टॉप लगेंगे ₹5 का, अप मूव मिलेगा तो शॉर्ट करना चाहिए। लोअर लेवल 230 के पॉसिबल है। इटर्नली वीक, अप मूव मिल सकता है लेकिन शॉर्टिंग कैंडिडेट इटर्नली वीक। चलिए, काफ़ी शानदार तरीके से पुट किया गाबा सर ने। अब चलते हैं हम मानस जी के पास। मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अदानी ग्रीन पे एक करेक्शन के मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी रैली ऑलरेडी हो गई है। कल कुछ साइन देखने को मिले हैं रिवर्सल के, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 1351 के, 1351 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेना है। 1250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ये फ्यूचर लेवल है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1300 वाला पुट ऑप्शन जो 45 रुपए पे क्लोज हुआ था, उसमें 29 का स्टॉप लॉस लगा लें, 85 की टारगेट सेट कर लें। लीजिए भाई साहब, अदानी ग्रीन बेचना है चाहे तो इसका पुट खरीद लीजिए। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिनों से इसके प्राइस एक्शन बन रहे हैं, स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए। तो 299 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। 313 और 320 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते। वेदांता पर एक बाय कॉल आती हुई यहाँ पर, तो चलिए 2 शॉट्स के बाद एक बाय ट्रेड आया। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में, डीएलएफ के रिजल्ट्स भी है। एंड जिस तरीके से लोधा ने इनफैक्ट एक ब्रेकडाउन दिया है कल के सत्र में, अपने 50 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वीकनेस थोड़े दिनों तक यहाँ पर बरकरार रहेगी। तो अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है काउंटर में, तो लगभग अराउंड 890 से लेके 894 इस पर्टिकुलर रेंज में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 902 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 866 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 840 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी लोधा डेवलपर्स के फ्यूचर्स में। लोधा में बिकवाली, फ्रेश शॉट्स इनिशिएट करने का मन। हैदराबाद चला जाए मंत्री साहब के पास। अरुण जी, आज का प्रेफर्ड पिक। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आशीष जी, मेटल इंडेक्स में अच्छा ब्रेकआउट है और अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, तो हिंडाल्को में खरीदने की सलाह रहेगी। 1041 के आसपास चल रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास है। 1028 का स्टॉप लॉस लगाए, 1078 तक के टारगेट पोजिशनली हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस के हिसाब से हिंडाल्को को खरीद के चल सकते हैं। ओके, चलिए, ये हो गई ट्रेड हिंडाल्को पर। अब आशीष चतुर्मोहता को जोड़ लेते हैं एक टेक्नो फंडा अप्रोच के स्टॉक के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, जो थीम सेट हो रही है अनुज, वो हो रही है पूरी हार्ड एसेट्स की, क्योंकि जिस तरह से एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट बन रहा है और खास तौर पर जिस तरह का एक सप्लाई चेन डायनामिक्स बिगड़ रहे हैं, इसका क्लियर बेनिफिट सबसे पहले पूरी कमोडिटी साइकिल को देखने को नजर आएगा। हार्ड एसेट्स में चाहे आप प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो वहां तो तेजी रहेगी, बट सबसे बड़ा जो हमें लगता है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में एक अच्छी तेजी रहेगी। और वहां हमें लगता है कॉपर, जिसकी हमने पहले भी कई बार चर्चा की, हमें लगता है एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड में नजर आता है। आप देखेंगे ग्लोबली कॉपर के प्राइसेस जो है कल $6.6 के आसपास आ चुके हैं, जो कि ऑल टाइम हाई हुए हैं। और ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 13-14 साल के बाद इस तरह के हाईज हमें कॉपर में देखने को नजर आ रहे हैं। तो इसका क्लियर बेनिफिट इंडियन कंपनीज में हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी को देखने को नजर आएगा, जहां पर पे ऑलमोस्ट इंडिया के जो 45% रिजर्व्स है कॉपर माइनिंग के, वो हिंदुस्तान कॉपर के पास में है। और अब जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वहां पे भी ये अपना सिग्निफिकेंट जंप करने की बात कर रहे हैं, तो इसका क्लियर बेनिफिट रियलाइजेशंस में तो देखने को मिलेगा, प्लस प्रोडक्शन वॉल्यूम काफी सिग्निफिकेंटली जंप होंगे। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर जो टेक्निकली भी आप देखेंगे एक अच्छा बेस 530 के आसपास बना चुका है। तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रख के, 530 के लेवल्स को ध्यान में रख के, मुझे लगता है एक लॉन्ग पोजीशन कॉपर के अंदर में, हिंदुस्तान कॉपर में ली जा सकती है। अपसाइड में मैं समझता हूँ 650 तक की पोजिशनल अपसाइड इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। भाई साहब,
खरीदारी जितने कॉल आ रहे हैं सिर्फ मेटल्स के हैं, बाकी सब बिकवाली का मूड है। एक फंडामेंटल आइडिया और सन्नी अग्रवाल साहब के पास चलते हैं। सन्नी जी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहूंगा विद 1350 एंड 1400 प्राइस टारगेट। हर गिरावट पर लेना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा कि जो टॉप लाइन है तकरीबन 18% बढ़कर आई थी एक क्वार्टर में, और जो इबिटा है 28% बढ़ा था। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी थी। एट द सेम टाइम इनका जो ग्रोथ पोर्टफोलियो है, जिसमें संपन्न जो ब्रांड है उसकी जो ग्रोथ है काफी एग्रेसिवली चल रही है। 25-30% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है, और जो ग्रोथ पोर्टफोलियो है उसका कंट्रीब्यूशन भी ओवरऑल टॉप लाइन में 30% हो चुका है। आने वाले समय में FY27 में मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है 50 बेसिस पॉइंट का, और एट द सेम टाइम डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ की भी पोटेंशियल कंपनी रखती है। तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। बस बाकी अच्छे थे, लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट करिए। क्विकली रिकैप, गाबा सर इटर्नल सेल दे रहे हैं, सबके स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करते चलिएगा। मानस जी अदानी ग्रीन को एक सेल दे रहे हैं। वेदांता एक बाय है बहेती साहब का। लोधा लिमिटेड सेल है सचिन का। मंत्री साहब का हिंडाल्को बाय है। चतुर्मोता साहब का पोजिशनल लॉन्ग है हिंदुस्तान कॉपर। तो उधर आया वेदांता, फिर आया ये हिंडाल्को, और अब आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान कॉपर, सब बाय, ये पोजिशनल लॉन्ग। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सन्नी जी उनकी टीम को लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव दिखता है।